संघात्मक शासन व्यवस्था से जुड़े 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो उसे देख लीजिए। संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था वह पद्धति है जिसमें समस्त शासकीय सत्ता एक केंद्र सरकार और उन विभिन्न राज्यों अथवा इकाइयों की सरकारों के बीच विभाजित एवं वितरित रहती है। संघ को यूनियन कहा जाता है, तो भारत क्या है? एक यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों का संघ है। ये बात संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक आंखें खोल देने वाली बात बताऊंगा, तो उसे भी ज़रूर सुनिए। पहले इस प्रश्न को देख लीजिए। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। अब प्रश्न ये है कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, एकात्मक शासन व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई गई? तो इसका कारण समझिए। भारत एक विशाल देश है तथा यहाँ अनेक विविधता है। यहाँ अनेक धर्म, समुदाय, जाति, भाषा, परंपरा और संस्कृति के लोग निवास करते हैं। चूँकि एकात्मक शासन व्यवस्था से इन सबों को एक सूत्र में बांधना, यहाँ बांटना गलती से लिखा गया है स्टूडेंट के द्वारा, तो यहाँ हो जाएगा बांधना मुश्किल था। इसलिए भारत में संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। अब इसको समझिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। सरकार के पास जो भी पावर है वो मुख्यतः राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बटी हुई है। तो देखिए, बिहार में क्या है? दारू बंद है, लेकिन महाराष्ट्र या दूसरे स्टेट में क्या है? दारू बिक रहा है। क्योंकि बिहार, हमारे देश में विविधता है। कहीं पे लोग मॉडर्न लोग रहते हैं, कहीं पे अपने जो ज़मीन से जुड़े लोग रहते हैं। तो इस तरह से एक ही कानून को पूरे देश में थोप देना सही नहीं था। इसलिए शराबबंदी सिर्फ बिहार में लागू है। क्यों? क्योंकि सिर्फ बिहार के लिए वो अभी आवश्यकता बना हुआ था। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो इसलिए भारत में क्या है? संघीय शासन व्यवस्था है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर कोई विशेष कानून किसी विशेष क्षेत्र में ही लागू किया जा सके। इसलिए संघीय शासन व्यवस्था का इतना ही नहीं, और भी बहुत सारा खासियत है जिसको आप चैप्टर में पढ़ेंगे, और एक क्वेश्चन भी है, उसको भी देखिए। संघीय शासन व्यवस्था के 2 विशेषता बताएं। तो यहाँ पे 2 ही विशेषता पूछा गया है। तो संघीय शासन व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता है। पहला, सत्ता का विकेंद्रीकरण। दूसरा, सत्ता का संविधान द्वारा स्पष्ट बंटवारा। इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषता होती है जिसे आप पुस्तक में पढ़ेंगे। पिछला प्रश्न में सत्ता का विकेंद्रीकरण एक पॉइंट था, तो इसमें वही समझाया गया है कि विकेंद्रीकरण क्या है। तो इसका अर्थ यह है कि सत्ता को केंद्रित नहीं करके केंद्र सरकार और इकाई सरकार में बांट देना है। इसे ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी जैसे नॉर्थ कोरिया या फिर बहुत सारे देश में क्या है? केंद्रीकरण है, मतलब वहाँ सेंट्रलाइज है, पावर एक ही सेंटर में है। लेकिन भारत में नहीं है, यहाँ विकेंद्रीकरण है, यानी शक्ति का बंटवारा हो चुका है। तो इसी को विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। और एक ज़रूरी बात, फ़र्क नहीं पड़ता है आपके नोटबुक में कितना सुंदर तरीके से लिखा गया है, या फिर आपके पास कितना भी अच्छा PDF क्यों ना हो। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप अपने दिमाग में कितना जानकारी को रखे हुए हैं। यही आपके एग्ज़ाम में और बाकी भविष्य में काम देने वाला है। तो बेहतर होगा आप इस वीडियो में जो भी बताया गया उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और उसी को समझ के याद करके जैसा आप करते हैं उसको अपने दिमाग के अंदर डाल लें। आप चाहे तो इसी प्रश्न को किसी दूसरे PDF से भी याद कर सकते हैं, लेकिन याद कीजिए, समझिए, क्योंकि यही आपको काम देगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो, और पढ़ाई के प्रति सीरियस है तो।